बिहार विधानसभा में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश। सामान्य वर्ग में 25% आबादी गरीब, सवर्णों में भूमि आज सबसे ज्यादा गरीब। बिहार सरकार ने सर्वे में कई आंकड़े छुपाए। विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने अति पिछड़ों को लेकर भी उठाए सवाल। जातिगत गणना में गड़बड़ियों के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब, किसी को दिक्कत थी तो घर पर रहना चाहिए मौजूद, कहा खुद मेरी जाति के लोगों की संख्या घटी है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाने को दी मंजूरी। बिहार के डिप्टी सीएम ने जातीय आंकड़ों को बताया विकास का पैमाना, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए बयान पर बवाल। बीजेपी बोली महिलाओं को लेकर असंवेदनशील है सीएम। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का किया बचाव, कहा सीएम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, बयान को दूसरे अर्थ में न लिया जाए। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त तुरंत माफी मांगने की बात कही। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर हंगामा। बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा, पूछा भत्ता क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार। नीतीश सरकार पर विजय सिन्हा का आरोप, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ा रही सरकार। बीजेपी नेता तारकिशोर ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले जब भी लोग अपनी मांग लेकर सड़कों पर आते हैं उन्हें पीटा जाता है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर हुई वोटिंग, 71% से ज्यादा हुआ मतदान। मिजोरम की 40 सीटों पर 77.73% हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पहले फेज में 14 सीटों पर जीत का किया दावा, कहा भाजपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत, सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, बोले महादेव के नाम पर घोटाला और सट्टेबाजी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस राज में बढ़ जाते हैं नक्सलियों और आतंकियों के हौसले। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी, बोली सीएम भूपेश बघेल किसान के बेटे, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, उन पर सवाल उठाना गलत। महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम बघेल से पूछा सवाल। हैदराबाद में कांग्रेस और बीआरएस पर बरसे पीएम मोदी, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण दोनों के डीएनए में समान। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना में बदलाव की आंधी चल रही है, जनता का विश्वास अब बीजेपी पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, बोले पीएम की कथनी और करनी में अंतर, गरीब लोगों पर नहीं है पीएम की नजर। हिंसा के बाद मणिपुर दौरे पर नहीं गए पीएम, चुनावी राज्यों में कर रहे हैं प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कहा गहलोत सरकार में घोटालों की भरमार, लाल रंग देखते ही भड़क जाते हैं सीएम। अमित शाह का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सबसे भ्रष्ट सरकार। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जनसंवाद, बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, बोले कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले एक आत्मा दो शरीर के जैसे हैं एमपी और यूपी। सीएम योगी ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार को कांग्रेस की देन बताया, कहा इसी पार्टी ने नकारा था भगवान राम का अस्तित्व। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट, हादसे में केंद्रीय मंत्री सुरक्षित, हादसे में बाइक सवार टीचर की मौत। छिंदवाड़ा में रोड शो कर वापस लौट रहे थे केंद्रीय मंत्री, रॉन्ग साइड से आ रही थी बाइक, उससे हुई थी भिड़ंत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में की पदयात्रा, बीजेपी कैंडिडेट विवेक साहू के समर्थन में मांगे वोट। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, अच्छा ही किया किनारा करके। मध्य प्रदेश में मजबूती से लड़ रही है समाजवादी पार्टी। एसपी चीफ अखिलेश यादव का निशाना, पीडीए से एनडीए ही नहीं कांग्रेस भी घबरा गई, देश को नए गठबंधन नई विचारधारा की जरूरत। जयंत चौधरी ने किया अखिलेश यादव का बचाव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ। एमपी चुनाव के प्रचार में जुटी बीएसपी चीफ मायावती, रीवा और सतना में करेंगी रैली। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रहे साथ। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने कहा जल्द जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। तेलंगाना में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तेलंगाना की नामपल्ली विधानसभा सीट के लिए ओवैसी का कैंपेन, डोर टू डोर जनसंपर्क में लिया हिस्सा। तेलंगाना में चुनाव को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता की गाड़ी की चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की जांच। एआईएडीएमके के बर्खास्त नेता पनीर सेल्वम को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। पार्टी के झंडे चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का किया दावा, कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को कर रही है वोट। पोस्टर में फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर प्रियांक खड़गे का पलटवार, कहा बीजेपी में हर जगह पीएम मोदी की ही तस्वीर। इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा जनता का समर्थन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कांग्रेस पर अटैक। अगले महीने दिसंबर से शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का दूसरा चरण फरवरी तक हो सकता है। मलेशिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा संसदीय नियमों का हुआ उल्लंघन, नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिखा लेटर, पूछा चयन कमेटी का हिस्सा होने के बाद भी मुझे नहीं दी गई इंफॉर्मेशन। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से चलानी चाहिए सरकार, जनमत संग्रह कराकर दिल्ली वालों से पूछेगी आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर आईटी रेड, सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के ठिकानों पर तलाशी। तमिलनाडु में मंत्री ईवी वेलू के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी, पिछले 5 दिनों से चल रहा है आईटी का छापा। नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को भेजा नोटिस, आरोपी राहुल के बयान पर आधार पर होगी पूछताछ।
जांच। डीजीसीए ने एयर इंडिया को भेजा कारण बताओ नोटिस, सीएआर के उल्लंघन करने पर मांगा जवाब। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पंजाब में पराली जलाना हर हाल में रुकना चाहिए। दिवाली पर पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, त्योहार के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाएं कदम। केजरीवाल की डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को तत्काल सस्पेंड करने की सिफारिश, एलजी सक्सेना को लिखा लेटर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी के बाद तय होंगे ऑड इवन नियम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण रोकने के लिए सबको मिलकर करना होगा काम। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव को लिखा खत, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ठीक से हो उनकी जांच। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, कहा केजरीवाल के राजपाट में सबसे ज्यादा पराली जल रही है। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दावा, कहा पंजाब में पराली जलाने के मामले 700% बढ़ गए। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री को रोका। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू है ग्राफ 4 नियम। नोएडा में 10 नवंबर तक प्री स्कूल से कक्षा 9वीं के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। गाजियाबाद में भी 9वीं तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स। बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला, पंजाब में थम नहीं रहे पराली जलाने के मामले, फिरोजपुर में जलती दिखी पराली। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा का आरोप, पंजाब के किसानों को किया जा रहा है बदनाम। पहले हरियाणा दिल्ली का प्रदूषण साफ करे सुप्रीम कोर्ट। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI 301 पर पहुंचा, मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 पर दर्ज। मणिपुर में आतंकियों से घिरे राज्य पुलिस के जवान, गोलीबारी के बीच असम राइफल्स ने सभी को सुरक्षित निकाला। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास से जुड़े के प्रस्ताव होंगे पास। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होगा, नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पास, शासन को प्रस्ताव भेजेगा नगर निगम। अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम करने के प्रस्ताव पर बोले राशिद अलवी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर अलीगढ़ किया जाएगा नाम। आईपीएस विधि कुमार बिरदी कश्मीर के आईजीपी नियुक्त, विजय कुमार को एडीजीपी कानून और व्यवस्था की मिली जिम्मेदारी। दिवाली पर एमसीडी कर्मचारियों को सीएम केजरीवाल का तोहफा, ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों को मिलेगा 7,000 रुपए का बोनस। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, आरएसएस के सरकारेवाद दत्तात्रेय होसबोले का बयान। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेंगे परमानेंट कुलपति, गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाए जाने का उमर अब्दुल्ला ने किया विरोध, कहा पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन, बप्पा का लिया आशीर्वाद। नागपुर में मर्डर केस की जांच के दौरान हथियार सप्लाई रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 6 को पकड़ा, 8 पिस्तौल और 82 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 47 के किनारे 4 पुरानी जंग लगी मैगजीन मिली, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। मदुरई के अलागर कोयल मंदिर का राजगोपुरम तैयार, 23 नवंबर को मंदिर में होगा कुंभाभिषेकम। बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। जयपुर में स्कूली बस और कार में टक्कर, गुस्साए कार सवारों ने स्टूडेंट से भरी बस पर लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण आग लग गई, 10 दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजा की सिक्योरिटी संभाल सकता है इजराइल, पीएम नेतन्याहू ने किया संकेत दिया, कहा हमारा मकसद सिर्फ हमास का खात्मा। गाजा पर इजराइल ने फिर बरसाए बम, 2 शरणार्थी शिविरों को बनाया निशाना, 53 की मौत। फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के लिए अमेरिका है जिम्मेदार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप। इजराइल हमास युद्ध के प्रस्ताव पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति, अमेरिका ने मानवीय विराम की मांग की। इजरायली ड्रोन हमले में लेबनानी महिला सहित 3 बच्चों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों को किया ध्वस्त, इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने जारी किया फुटेज। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा लेफ्ट, सीताराम येचुरी ने कहा अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत आने पर करेंगे विरोध। कजाकिस्तान में काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारतीय सुरक्षा बल ने दिखाया दमखम। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 16 पॉइंट गिरा, निफ्टी 19,406 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 27 पैसे पर रहा। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 61,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 71,000 पर आई। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल का ऐलान, जल्द ग्लोबल एआई स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, बेंगलुरु में होगा प्राइमरी ऑपरेटिंग सेंटर। विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पछाड़ा, दुनिया भर में 6ठे नंबर पर हुई काबिज। सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा में टेबल टेनिस अकेडमी का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों को होगी सहूलियत। योद्धा फिल्म का नया पोस्टर जारी, एक्शन अवतार में दिखे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। और मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विकी कौशल, फैंस का किया अभिवादन।